गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज है दुर्गा सप्तमी एंड कल नवरात्रों का एंडिंग डे है। कल अष्टमी की पूजा होगी। तो आई होप कि आप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे से गए होंगे, सुख शांति के साथ आप सबने ये कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ सब जा चुके हैं अपने अपने काम पे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके एग्ज़ाम थे। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं बच्चों को छोड़ते, और मैं अपने रूटीन काम में लग गई हूँ, क्योंकि आजकल पूजा पाठ करनी होती है तो सुबह का ब्लॉग शूट नहीं हो पाता। बहुत सारा काम रहता है, बच्चों को भेजना, उनका लंच वंच सब तैयार करना, साथ में पूजा करना, और क्योंकि बीच में बच्चा उठ जाए तो फिर उसे भी देखना पड़ता है। तो फटाफट से काम निपटाना शुरू करते। सबको भेजने के बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद पहुँची हूँ बेडरूम में, वहाँ की क्लीनिंग की, बेड वेड सब साफ़ किया, बेडशीट वगैरह सब क्लीन की, और बेड के सरन पे जो डस्ट, पतिदेव की कंप्यूटर की टेबल भी क्लीन करी, क्योंकि भैया दिन भर यहीं बैठ के काम करते हैं, रोजी रोटी है तो क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद सब करके पहुंची हूँ बेड को दूसरे साफ़ करने, जो कि पड़ा हुआ होता है हॉल में। और हॉल में जाने के बाद देखा वहाँ भी कुछ कपड़े फैले हुए थे, बच्चों के पाउडर क्रीम सब फैले हुए थे, क्योंकि फटाफट से वो यहीं से रेडी होकर स्कूल चले गए। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें उठाकर एक साइड में रखी, इनको बाद में मिरर में रखूँगी। पहले इसकी बेडशीट वगैरह सब झाड़ पोंछ के सब साफ़ कर लेती हूँ। तो बेडशीट लगा के उस पर कुशन कवर वगैरह सब सेट करने के बाद मैंने उठाया उनके क्रीम पाउडर, और फिर उनको अरेंज करने चलती टेबल के पास, और टेबल के पास उनको रख के आई। फिर फटाफट से उठाया डस्टिंग क्लॉथ और पूरे घर की डस्टिंग करना शुरू कर दिया। मंदिर के नीचे वाली टेबल साफ़ की, क्योंकि आजकल घी के हाथ लग लग के वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा चिकना हो जाता है, क्योंकि मैंने अखंड जोत लगाई हुई है। और इस बार के नवरात्रि में हमेशा की तरह नंगे पैर हो। तो कितने लोगों ने नंगे पैर नवरात्रि रखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस किस ने अखंड जोत लगाई हुई है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये सब करने के बाद मैं पहुंची किचन में, और तब तक मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे। उनको सेट करने के बाद मैंने किया किचन को अच्छे से क्लीन, और किचन को क्लीन करने के बाद ऊपर की रैक वगैरह सब पर मैंने एक कपड़ा मार दिया, क्योंकि सुबह सुबह कहीं आटे के हाथ लग जाते तो कहीं तेल के, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो फटाफट से उसकी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि भैया सांझी मैया वहीं से मुझे देखती रहती है कि क्या क्या कर रही है, अच्छे से काम हो रहा है नहीं, तो पूरी देखभाल करती रहती है, एक सास की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह, और एक माँ की तरह। तो फिर ये सारा कुछ करने के बाद मैं पहुंची बेडरूम से झाड़ू लगाने, और फाइनली मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, एंड पोछा लगाने के बाद जाऊंगी नहाने। तब तक बच्चों का ऑलमोस्ट आने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि आज बच्चों के यहाँ भी रामलीला का प्रोग्राम है। बेटे के स्कूल में रामलीला मंच लगा हुआ है, तो उसको भी अटेंड करना जाना पड़ेगा, पेरेंट्स भी इन्वाइट है। तो 15-20 मिनट वहाँ भी लगेगी। फटाफट जाती हूँ नहाने, और उसके बाद करूँगी पूजा पाठ। तो झाड़ू लगाने के बाद लगा लूँगी पोछा, एंड पोछा लगाने के बाद जाऊँगी नहाने और पूजा पाठ करूँगी। आज सर भी धोना है, तो मैं जाती हूँ नहा के जैसे मैं आई और मैंने सर धो लिया, फिर सोचा पहले चाय रख लेती हूँ, तब तक पूजा पाठ करूँगी तो चाय भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आज सांझी मैया का भी व्रत है। छठ और सातवां व्रत वो भी रखती हैं, अष्टमी में वो भी व्रत खोलेंगी। तो फटाफट से एक चाय चढ़ा दी है मैंने। अदरक वदरक सब कूट काट के डाल लिया, 2-3 इलायची भी कूट के डाल ली। भैया अच्छा सा फ्लेवर, अपनी चाय तो कैसी भी पी लो, लेकिन माता रानी चाय पिएगी तो चाय बढ़िया टिप-टिलो बननी चाहिए, ताकि भैया 2 नाम ना रख दे जाके। तो फिर तब तक मैंने चाय रखी, तब तक मैं जाती हूँ पूजा करने। सबको नहला-धुला के सिंदूर का तिलक लगा के फटाफट से जोत बत्ती तैयार कर लिया, घी डाल के मैंने कर लिया जोत तैयार, धूप बत्ती जला ली, और अपनी पूजा पाठ करूँगी। तो मैं करूँगी दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि आज सुबह नहीं किया था, तो अभी फटाफट से कर लूँगी दुर्गा सप्तशती। और उसके बाद करूँगी देवी स्त्रोतों का, जिनके द्वारा माता की स्तुति की जाती है, उनका पाठ फिर करूँगी। क्षमा यातना, और हमेशा की तरह करूँगी अपनी मंगल आरती। तो यहाँ जोत बत्ती करके सबको सिंदूर अर्पण करके मैं बैठ जाती हूँ अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने। और दुर्गा सप्तशती का आज मेरा 7वां अध्याय है। तो अष्टमी तक ही ये अध्याय पढ़े जाते हैं, कई लोग उसके बाद नहीं पढ़ते, लेकिन मैं पूरी किताब ही ख़त्म करती हूँ, यानी कि 13 अध्याय होते हैं, मैं पूरे ही करती हूँ। कि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद भी दुर्गा सप्तशती का पाठ में 2 से 3 दिन लगते हैं मुझे और करने में, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करके ही रखती हूँ। ऐसे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आधे अधूरी ये सप्तशती मैंने की हो। तो ये लीजिए जयकारा शेरा वाली द बोल साचे दरबार कीजिए। और पूजा पाठ करने के बाद मैं पहुँची अपनी तुलसी माता के दर्शन करने, और उनको दे के जल अर्घ, और मैं आती हूँ वापस। तब तक मेरी चाय भी हो गई है रेडी, तो फटाफट से छान लेती हूँ चाय। एंड चाय छानने के बाद भैया माता रानी के भोग की तैयारी करती हूँ। माँ को चाय के साथ साथ कुछ नाश्ता भी खिलाऊंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है बनाना एंड थोड़ी सी चाय माता रानी के भोग के लिए। तो आओ माता रानी को भोग लगाते हैं। तो फटाफट से मैंने पिलाई माता रानी को चाय, एंड उसके बाद में खिलाऊंगी उनको
बनाना, क्योंकि भैया उन्हें भी बहुत ज़ोर से भूख लगी होगी, व्रत रखा है, जब मुझे भूख लगती है तो उन्हें भी लगी होगी। और आज मैं इस टाइम चाय इसीलिए पी रही हूँ क्योंकि माता रानी का व्रत है, और अदरवाइज़ मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, लगभग 3 बजे के अराउंड ही चाय पीती हूँ। सुबह चाय ले ली थी, बस उसके बाद डायरेक्ट 3 बजे लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इस टाइम भी चाय ली है, तो बालों को कर लेती हूँ ड्राई, थोड़ा-सा कर लेती हूँ मेकअप, तब तक मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। मैं अपनी चाय पीऊँगी बाद में, क्योंकि बच्चों के आने का समय हो गया है, उनको भी लेने जाना है, तो भैया स्किन केयर भी ज़रूरी है। और मैं 2 से 3 दिन से ब्लॉग में आपको स्किन केयर नहीं दिखा रही हूँ, तो आप ऐसे ना लगे कि ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए करती है। नहीं, उन दिनों मैं बिज़ी थी, तो तो मेरा वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने अपने स्किन केयर स्किप कर दिया था। तो फटाफट से स्किन केयर किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, देन सनस्क्रीन लगाई, क्योंकि भैया आज तो धूप में जाना है बच्चों को लेने ही। परसों तो संडे था, लेकिन आज तो अ, बच्चों को जाना ही है। तो फिर लगाया सिंदूर और बिंदी, इसके साथ कर लिया अपना कंप्लीट लुक। एंड अब मैं पहुँचती बच्चे लेने, मिलूँगी शाम को। तो गाइस अब बजे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। करसी रख दी है गैस पर तैयार होने के लिए एंड पूजा करनी शुरू कर दी है। तो मैं पहले अपनी मंगल आरती करूँगी, उसके बाद धूनी देकर करूँगी दूसरी आरती, जो मैं हमेशा ही करती हूँ। शाम को मैं 2 आरती करती हूँ क्योंकि सप्तशती का पाठ नहीं होता। एंड 2 आरती करने के बाद ये लीजिए, आप भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए एंड आप भी ले लीजिए माता रानी का आशीर्वाद, जी कर शेरवाली था। उसके बाद मैं कर लेती हूँ तुलसी माता का दिया तैयार, और साथ ही तुलसी माता का दिया भी लगाने जाऊँगी, क्योंकि शाम को तब तक तुलसी माता का दिया ना लगाऊँ तब तक मैं अपनी पूजा पाठ कंप्लीट नहीं समझती हूँ। ये मेरे घर का रेगुलर रूटीन है। तो मैं पहुँची अपनी माता का दिया लेकर, माता रानी की आरती करी और उनको दिया अर्पण किया। दिया देने के बाद मैं आई अंदर, और भाई अब चल देती हूँ किचन में अपनी दूसरी ड्यूटी की तरफ। तो बनाती हूँ सबके लिए खाना, और मैंने बनाई आज सबके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि बेटी को स्कूल से आने के बाद सडनली हो गया था फीवर एंड उसको गले में थोड़ा सा पेन है, तो आज उसको पकौड़े खाने के लिए नहीं दूंगी, उसको दूंगी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ मैंने केवल 3 आलू चॉप कर लिए हैं अपने लिए, और मैं सिर्फ आज अपना ही पकौड़े बनाऊंगी। 2 से 3 हरी मिर्च डाल लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा और तीखा खाऊंगी, बेटी नहीं खाएगी। देन इसमें कुट्टू डाला और नमक डाल के इसको कर लिया बैटर को तैयार। इसको साइड में रख देती हूँ, तब तक सबको खाना खिलाऊंगी, तब तक ये भी तैयार हो जाएगा बनाने के लिए। तो सबको दे आती हूँ खाना एंड उसके बाद आती हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ मैंने रख ली है बैटर को 1 से 2 बार मैं और उसको अच्छे से शेक कर लूँगी, ताकि वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देन उसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद रखी मैंने सबको खाना देने के बाद कढ़ाई एंड उसमें डाल लिया है घी, और इसमें फ्राई कर लूँगी पकौड़े, क्योंकि भैया सबको खाना मिल गया। माता रानी भी वेट कर रही होगी कब मुझे देगी, क्योंकि आज तो माता रानी के खाने में लेट हो गया। रोज़ तो वो सबके साथ खाती थी तो सबसे पहले मिल जाता था, बट आज उसका व्रत है तो आज उसको मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। तो फटाफट से 1 बाय 1 करके मैंने डाल लिया पकौड़े कढ़ाई में एंड उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके भून लूँगी। तो आप बताइए कौन कौन मेरी तरह कुट्टू के खाने मैं कुट्टू के पकौड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैं तो व्रत में सबसे ज़्यादा यही खाना खाती हूँ, इसलिए मैं कोई और डिश बनाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बनाना नहीं आता, बट मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पकौड़े डालने के बाद ले ली थोड़ी दही और पहुँच गई भोग लगाने। भोग लगाने के बाद सांझी मैया को भी भोग लगा एंड अपने आप ही खा पी कर बर्तन धोकर मैं फिर से पहुँच गई हूँ माता रानी के दरबार। तो यहाँ मैं लगाऊंगी सरसों के तेल का दिया, क्योंकि जब आरता करते हैं सांझी मैया का दिया लगता है सरसों के तेल का, और उनका करूँगी आरता। तो आज 7वां दिन है हमारे यहाँ। 9वें दिन दिए का अर्पण होता है, जब 10वें दिन हमारी माता रानी जाती है। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं माता रानी की विदाई में भी। भैया सेवा कर लो जितनी आपसे हो, ताकि एक साल के बाद फिर जब वो आए तो और भी ज़्यादा सुख शांति लेकर हमारे घर आए। एंड जैसे हम एक्साइटेड रहते हैं माता रानी को लाने के लिए, वो भी हमारे पास आने के लिए एक्साइटेड रहे। तो कितने लोगों ने सांझी लगाई है इस बार एंड इसी तरीके से श्रद्धा भाव से पूजन किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।